नमस्कार, एक यूनिवर्सल स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार। दोस्तों, आरआर क्यों हारा? वैभव सूर्यवंशी ने इतना जबरदस्त शतक लगाया क्योंकि एक दो तीन मैच में वो फेल हो रहे थे, लेकिन कल उन्होंने दिखाया कि वो क्या है और उन्होंने दनादन छक्का मारना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, पैट कमिंस को भी पहले ओवर में उन्होंने छक्का से शुरुआत किया, तो पैट कमिंस भी हड़बड़ा गया, अरे भाई ये क्या है। और 36 बॉल में वो नौजवान सेंचुरी मारता है, ओनली 36 बॉल। अब सोचिए कि सूर्यवंशी क्या है। एक तरफ सूर्यवंशी जो 200 लगभग 300 का 280 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और वही दूसरी तरफ जायसवाल 8 बॉल में 10 रन। आप कह सकते हैं कि ओपनर है, 2-4 बॉल ले लिया, स्विंग हुआ, तो जायसवाल को दोष देना ठीक नहीं है क्योंकि 8 बॉल ही तो खेला है लड़का। तो ठीक है, चलिए ओके, जायसवाल का कोई गलती नहीं है। अब आइए ध्रुव जुरेल। मेरे को पहला गलती जो आरआर का हार का कारण है वो ध्रुव जुरेल। एक तरफ जो बल्लेबाज 300 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा है, वहीं ध्रुव जुरेल आप देखिए कि 35 बॉल में 51 रन। भाई 145 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा है। क्या, क्यों भाई? जब आपको पता है बीच बीच में चौका छक्का क्यों नहीं लगा रहा है? क्या सूर्यवंशी के ऊपर ही सारा भार दे दिया है आरआर ने कि आप ही खेलो, खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेना? ये जुरेल का मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि कम से कम 25 बॉल में तो 50 रन बनाता। वैभव सूर्यवंशी तो 15 बॉल में 50 रन बनाता है, लेकिन आप 25 बॉल ले लो, 35 बॉल में 50 रन बना रहा है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर 20 रन शॉर्ट है कि नहीं? कम से कम ध्रुव जुरेल जो 3 नंबर पे जा रहा है उसको तो 20 रन और यहाँ बनाना चाहिए था। 20 रन तो कम से कम 15 रन और बनाना चाहिए था। 35 में 70 रन होना चाहिए था कम से कम। 200 का स्ट्राइक रेट से तो 3 नंबर का बल्लेबाजी करें तो 60 बनाए, 65 बनाए, कम से कम 10 रन तो ज़्यादा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। एक पहला गलती। दूसरा नंबर पराग देखिए, जब पराग बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो अब ओवर बहुत ज़्यादा निकल चुका होता है, तो अब 16 और 15 ओवर के बाद आपको पता है स्लो ओवर आता है, वहाँ पिटना जरूरी होता है। लेकिन पराग ने ऐसा नहीं किया। पराग 9 बॉल खेल के 7 रन बनाते हैं। ये क्या है भाई? आपको हिट करने के लिए जाना है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने बोर्ड पर इतना रन लगा दिया है कि अब यहाँ पर ठुकुर ठुकुर खेलने से कुछ नहीं होगा, विकेट बचा के खेलने से कुछ नहीं होगा। अब आपको वहाँ पर अच्छा मतलब जाते ही हिट मारने वाला बल्लेबाज चाहिए ना। 9 बॉल में कम से कम 18 रन बनाने वाला बल्लेबाज चाहिए, तो यहाँ भी 200 शॉट हो गया। अब देखिए फेरेरा, उनका 16 बॉल में 33। फेरेरा ने मतलब 200 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया है, तो फेरेरा को दूसरा गलती जो मेरे को पराग का नजर आया। तीसरा गलती फेरेरा को, जब आपको पता है कि फेरेरा 200 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर सकता है, तो ध्रुव जुरेल की जगह पर क्यों नहीं भेजा जा रहा है? कम से कम पराग अपने जगह पर ही भेज देता कि ठीक है मैं थोड़ा पीछे चले जाऊंगा, आप ही जाके हिट कीजिए, कम से कम ज़्यादा बॉल मिलेगा आपको तो ज़्यादा खेलिएगा, बाद में हम लोग हैं। तो ये मेरे को तीसरा गलती नजर आया। चौथा गलती हेटमायर। भाई हेटमायर क्या है भाई? वेस्ट इंडीज़ का इतना खतरनाक खिलाड़ी है, 10 बॉल में 11 रन बना रहा है। कल आपको पता होगा जेसन होल्डर ने 10 बॉल में 23 रन बनाया था। तो इस तरह से तो इससे भी उम्मीद है ना, कम से कम 10 बॉल में 20 रन बनाए, 10 रन यहाँ भी शॉर्ट। तो ये 30 से 35 रन तो यहीं शॉर्ट हो गया, जो जहाँ कम से कम राजस्थान रॉयल को जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने स्टार्ट दिया था, कम से कम 250 तो पार करना ही चाहिए था। ये यहाँ पर मेरे को चूक नजर आता है। और जब बॉलिंग करने के लिए आया तो भी पान पराग ने गलती किया। ये देखिए क्या किया है, ये मतलब जडेजा से बॉलिंग ही नहीं कराया, ये खुद महाशय चले आए बॉलिंग करने के लिए। बॉलिंग में देखिए जोफ्रा आर्चर ने अच्छा बल्लेबाजी की, बर्गर का तो बर्गर बना के खा गया दोस्तों ये इसने, ये मतलब सनराइजर्स हैदराबाद में। और ये मतलब देश पांडे है, ये साहब भी जैसे 14 का एवरेज से 15 का एवरेज से पिटा गए, इसको भी दही चूड़ा खिला के पीट दिया पांडे जी को। अब ये शर्मा का भी बहुत बुरा हाल है कि पराग को कीड़ा काट लिया कि मैं जाता हूँ बॉलिंग करने के लिए। जो अच्छा बल्लेबाजी नहीं किया तो बॉलिंग में हाथ दिखाने, ये भी 12 रन खा गए। फेरेरा से भी 1 ओवर करा दिया, 14 रन खा गए। बिश्नोई अच्छा बॉलर है, इनसे केवल 1 ओवर कराया, ये भी 16 रन खा गए। जडेजा 1 ओवर 11 रन। भाई जडेजा एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, जडेजा का कॉन्फिडेंस भी तोड़ा जा रहा है। जडेजा से 4 ओवर क्यों नहीं फेंकवाया, जो खुद पराग और ये सबसे फेंकवा दिया फेरेरा सबसे। तो ये पराग का, ये मतलब मेरे को पान पराग का ये भी एक गलती नजर आया। और दूसरा देखिए इसने क्या किया कि अब ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और शर्मा ने दोनों ने मिलकर कहानी खत्म कर दिया। आप सबको पता है कि अभिषेक शर्मा 200 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है और ईशान किशन उनसे भी ज़्यादा 238। तो इस तरह से कोई बल्लेबाजी करेगा तो 228 रन तो चेस हो ही जाएगा ना। और ऊपर से अभिषेक शर्मा का कैच भी छोड़ा है, छठा गलती ये भी है।
एक तो गेंदबाजी जडेजा को नहीं दिया, ऊपर से जो है कैच भी छोड़ रहे हो। कैचेस विन मैचेस, अच्छा से कैच भी नहीं पकड़ोगे। जडेजा ने भी एक कैच छोड़ा। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है। और बाद में क्लासन और रेड्डी दोनों ने मिलकर तो कहानी ख़त्म ही कर दिया। क्लासन और रेड्डी को जो है सोचना चाहिए था, मतलब उसको क्या सोचना है, वो अपना आया गेम खेल के नहीं, क्योंकि उसको ये भी 20 ओवर नहीं, ये भी 19वां ओवर में मैच जीत गया है। 228 रन 19 ओवर के अंदर बन जा रहा है। तो आप सोचिए कि कितना खतरनाक ईशान किशन ने और कितना खतरनाक अभिषेक शर्मा ने पीटा है। बाद बाकी तो केवल कहानी खत्म करना था। नीतीश रेड्डी ने 200 का स्टेटस बल्लेबाजी किया, तो वैभव सूर्यवंशी का शतक बेकार गया। ये पराग ने अच्छा जो है मतलब कप्तानी नहीं कर रहा है, और जिस दिन वैभव सूर्यवंशी नहीं चले उस दिन राजस्थान का हार पक्का है। ये पराग समझ में नहीं आ रहा है। ये वैभव सूर्यवंशी को होते हुए भी मुझे नहीं लगता है कि सेमीफाइनल में जा पाएगा और सेमीफाइनल में कम्पीट कर पाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, ये देखने वाली बात है। अंत में आपसे अनुरोध है, अधिक से अधिक वीडियो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।